नमस्ते छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक अशोक आहेर, चापड़गांव कनिष्ठ महाविद्यालय चापड़गांव से। आज के इस वीडियो में हम हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं के अंतर्गत पद्य पाठ क्रमांक 5 गुरुबानी इस कविता का अध्ययन करेंगे। गुरुबानी यह गुरु नानक जी की लिखित रचना है। छात्रों, आप सब जानते होंगे कि इस तस्वीर को देखते ही आपको यह मालूम हो जाएगा कि यह गुरु नानक जी है, सिखों के धर्मगुरु, सिखों के आद्य दैवत यह गुरु नानक जी है। गुरु नानक जी ने सिख धर्म का प्रचार और प्रसार कार्य किया। ऐसे गुरु नानक जी का परिचय हम सबसे पहले देखेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही इनका झुकाव एक आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। इनके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी है और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है और आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर भी जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है, अलग है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज और सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। ऐसे इन सिखों के महान गुरुओं का निधन 1539 में हुआ। इनकी एक ही कृति जो सबसे प्रसिद्ध है, एक ही कृति मिलती है, गुरु ग्रंथ साहिब। अब यह जो विधा है यह है पद, साहित्य के पद। इस विधा में यह रचना आती है। पद यह काव्य की एक गेय शैली है, मतलब इसे गाया जा सकता है। आप अगर किसी गुरुद्वारे में गए होंगे तो आपको यह बात का पता चलेगा कि हर एक गुरुद्वारे में इस प्रकार के पद गाए जाते हैं। तो यह पद इस प्रकार की विधा है, प्रकार है साहित्य का। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। यह लोकगीत इस प्रकार में ये बात आती है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की शब्द शैली और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। छात्रों, इस कविता में, इस गुरुबानी में संक्षिप्त रूप में क्या बताया है, यह इसका परिचय मैं आपको करा देता हूँ। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा उपहार है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का, यानी बाह्य अवडंबर का, दिखावे का घोर विरोध किया है। अब इस कविता का नाम ही गुरुबानी है, गुरु की वाणी। गुरु ने जो अपनी वाणी से कहा है वह मार्गदर्शन इस
पाठ के अंतर्गत यह गुरुबानी इस कविता के अंतर्गत ये बात आती है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हमने कवि का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और इस पाठ का संक्षिप्त रूप में परिचय देखा है। अगली ताशिका में हम एक एक पद का विवेचन करेंगे। तब तक के लिए छात्रों, धन्यवाद।